जरा सोचिए, एक आम लड़का अचानक हजारों साल पीछे चला जाता है, जहाँ ना मोबाइल ना इंटरनेट, बल्कि है तो सिर्फ खतरनाक जंग, रहस्यमयी ताकतें और ऐसी घटनाएं जो किसी सपने जैसी लगे। कुछ ऐसा ही आज हम इस मूवी में देखेंगे, जिसका नाम है द स्ट्रॉन्ग होल्ड। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब विटको छोटा था तो उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ था। उनकी फैमिली की कार एक पुल से गिर गई थी, जिसमें उसके पिता की मौत हो गई थी। कुछ सालों बाद विटको एक टीनेजर है, लेकिन उसे अब भी उस हादसे के डरावने सपने आते हैं और उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। एक सुबह वो स्कूल जाने से मना कर देता है, क्योंकि उनकी क्लास एक माउंटेन हाइकिंग पर जा रही थी, सूर्य ग्रहण देखने। लेकिन विटको को डर था कि उसकी ऊंचाई से डरने की बीमारी फिर से शुरू हो जाएगी। उसकी माँ उसे समझाती है कि उसके पिता हमेशा उसके साथ है। ये सुनकर विटको का मन बदल जाता है। ठीक उसी वक्त 1000 साल पहले एक तांत्रिक पावरफुल स्पेल करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो स्टोन ऑफ पावर ढूंढ सके। उसके सामने की आग में एक ड्रैगन हेड बनता है। दूसरी ओर विटको को अपने सबसे अच्छे दोस्त वाउचेक और खुद के बनाए हुए टॉय प्लेन के साथ हाइकिंग पर बहुत मजे आने लगते हैं। वही वाउचेक ने भी एक मजेदार मेगाफोन लाया है। जंगल में कुछ देर चलने के बाद उनकी क्लास को एक ब्रिज क्रॉस करना होता है, लेकिन विटको बीच में ही डर के मारे फ्रीज हो जाता है। तभी वाउचेक उसे हिम्मत देता है, उसे आगे बढ़ने को कहता है, पर पूरी क्लास विटको का मजाक उड़ाती है, क्योंकि उसकी पैंट भीग गई थी, जबकि असल में उसकी पॉकेट में रखा वाटर बॉटल लीक हो गई थी। विटको शर्म से भागकर जंगल में एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। वाउचेक उसे ढूंढ के समझाने लगता है। तभी ग्रहण शुरू होता है और एक जोरदार अर्थक्वेक आता है। वाउचेक चढ़ान से गिर जाता है और पत्थरों को पकड़कर लटक जाता है। विटको उसे बचाना चाहता था, लेकिन उसका डर उसे रोक देता है। तभी अचानक एक मैजिक पोर्टल खुलता है और विटको उसमें खींचा चला जाता है। विटको जब आंखें खोलता है तो वो खुद को उसी चट्टान पर पाता है। वहां एक आदमी ओलैश को फूल जमा कर रहा होता है। तभी कुछ दुश्मन क्यूमेंस उस पर हमला कर देते हैं। ओलैश को आसानी से उन्हें हरा देता है, लेकिन उनका लीडर अंधक उसे हरा देता है। तभी विटको गलती से मेगाफोन चालू कर देता है, जिससे सोल्जर्स डिस्ट्रैक्ट होते ही ओलैश को भाग निकलता है। फिर वो विटको को हॉर्स पर बिठाकर ले जाता है और एक नदी पर स्पिरिट की मदद से रास्ता बनाता है। जैसे ही ओलैश्को और विटको उस रास्ते को पार करते हैं, वो रास्ता तुरंत गायब हो जाता है। ये देखकर अंधक और उसके साथ आए क्यूमन्स हार मानकर वापस लौट जाते हैं। ओलैश्को विटको को अपने गांव ले जाता है, जो एक मजबूत किला है, जिसे स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं। गांव में जाते ही गांव के लीडर्स ओलैश्को को डांट लगाते हैं, क्योंकि उसने उनके आदेश नहीं माने। वही दूसरी ओर विटको की अजीब सी ड्रेस और उसका अलग अंदाज देखकर विलेजर्स को बड़ा अजीब लगा। लोग उसे शक की निगाह से देखते हैं, कुछ तो उसे स्पाई तक समझ लेते हैं। इसलिए जब तक लीडर्स तय नहीं कर लेते कि उसके साथ क्या करना है, उसे बंद कर दिया जाता है। उधर अंधक तांत्रिक से मिलने जाता है और बताता है कि उनका मिशन फेल हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तांत्रिक खुश हो जाता है जब वो उस लड़के की बात सुनता है, जिसके कपड़ों पर ड्रैगन बना है। तो वो पहचान जाता है कि यही वो लड़का है जो उसकी विजन्स में आता रहा है। कुछ समय बाद विटको की मुलाकात ओलेंका से होती है, जो एक प्यारी सी लड़की है। वो उसके लिए दूध लेकर आती है और देखती है कि वो ठीक है या नहीं। ओलेंका ही उसे बताती है कि अब वो साल 1120 में है। इससे पहले कि विटको और कुछ पूछ पाता, ओलेश्को उसे लेने आ जाता है। वो उसे नदी के पास एक टेस्ट के लिए ले जाता है। वहाँ की वाटर स्पिरिट तय करेगी कि विटको सच में भरोसे लायक है या नहीं। विटको के हाथ बांधकर उसे नदी में छोड़ दिया जाता है और वो पानी में डूब जाता है। कुछ देर तक उसे लगता है कि अब वो मर जाएगा, लेकिन स्पिरिट उसे बाहर फेंक देती है। विटको को गांव के लीडर से मिलवाया जाता है। उनमें से एक है बुद्धिमान ओवाइसी और बाकी दो है फाइटर्स, इलिया और डोब्राइना। जैसे ही विटको उनके नाम सुनता है, उसे एहसास होता है कि ये वही लेजेंडरी बोगातिर वॉरियर्स है, जिनकी कहानियां वो फ्यूचर में सुनता आया है। पहले तो कोई विटको की बातों पर यकीन नहीं करता कि वो फ्यूचर से आया है, लेकिन जब वो मेगाफोन चलाकर प्रूफ देता है तो सब सोच में पड़ जाते हैं। इस बीच विटको अब रोसांका और उसकी माँ के साथ रहेगा। ओलेश्को उसे वहाँ छोड़ने जाता है, लेकिन असल में
ये एक बहाना होता है ताकि वो रोजांका से बात कर सके, वही लड़की जिसके लिए वो फूल तोड़ रहा था। विटको अपने टाइम में वापस लौटने का तरीका पूछता है तो ओवाईसी कहता है कि दो रास्ते हैं, या तो अगला सूर्य ग्रहण का इंतजार करो या फिर किसी जादूगर को ढूंढो जो पोर्टल खोलना सिखा सके। ओलेश्को को पता है कि जादूगर कहाँ मिलेगा, लेकिन उसे चिंता है कि विटको को वहाँ भेजना ठीक होगा या नहीं, क्योंकि जादूगर किसी की मदद करने से पहले बहुत मुश्किल परीक्षाएं लेते हैं। तब विटको उसे बोलता है अगर तुम मुझे ट्रेन करोगे तो मैं तुम्हें अपना मेगाफोन दे दूंगा। ओलेश्को मान जाता है। अब विटको कुछ दिन गांव में रहकर तलवार, धनुष और सेल्फ डिफेंस सीखने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात तुहारिन से होती है, एक ह्यूमन प्रिजनर जो गिफ्ट्स का दीवाना है और विटको का एक पिन चुरा लेता है। विटको की एडवेंचर अब असली मोड़ लेने वाली है। विटको की ट्रेनिंग पूरी होते ही ओलेश्को को मेगाफोन मिलता है और बदले में विटको को एक मैप देता है जो उसे जादूगर तक पहुंचाने में मदद करेगा। लेकिन ओलेश्को एक शर्त रखता है, विटको किसी को ये नहीं बताएगा कि वो स्ट्रॉन्ग होल्ड छोड़कर जा रहा है, क्योंकि वहां से बाहर जाना मना है और इसी वजह से ओलेश्को उसके साथ नहीं जा सकता। अगली सुबह तांत्रिक एक कौवा पर जादू करता है जिससे वो विटको पर नजर रख सके। अब विटको गांव छोड़ चुका था और जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसे ये भी ठीक से नहीं पता था कि वो मैप की सही दिशा में जा रहा था या नहीं, लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है ओलेंका से, जो जंगल में मशरूम्स जमा कर रही होती है। ओलेंका को इलाका अच्छे से पता है, इसलिए विटको उसे गाइड बनने के लिए मना लेता है। दोनों कई घंटों तक चलते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां दो बड़ी चट्टानों के बीच से रास्ता गुजरता है। जैसे ही विटको वहां जाता है तभी वो एक इल्यूजन में खुद को खड़ा पाता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, वो जादूगर होता है। वो विटको से कहता है कि अगर उसे नॉलेज चाहिए तो उसे अपने सबसे बड़े डर को एक्सेप्ट करना होगा, झूठ बोलने पर उसे सजा मिलेगी। विटको बिना डरे अपना सच बता देता है, कार एक्सीडेंट में उसके पापा की मौत, हाइट्स का डर और कैसे वो डर की वजह से वोचिक की मदद नहीं कर पाया। जादूगर उसकी ईमानदारी से खुश होता है और उसे एक पहेली के जरिए जवाब देता है, स्टोन ऑफ पावर वहां मिलेगा जहां विंगलेस अपना घोंसला बनाते हैं और वो तभी दिखेगा जब विटको हवा को कंट्रोल करेगा। ये पावर दिलों को जोड़ सकती है लेकिन दुख और तबाही भी फैला सकती है। जैसे ही पहेली खत्म होती है विटको वापस फॉरेस्ट में आ जाता है। ओलेंका को जब वो सब बताता है तो वो सोचती है कि विंगलेस का नेस्ट शायद स्टॉक विलेज है। कुछ घंटों बाद दोनों वहां पहुंचते हैं। स्टोन को ढूंढने के लिए विटको एक पतंग बनाता है और हवा में उड़ाता है, जैसा पहेली में हवा को कंट्रोल करने कहा गया था। पतंग उड़ते उड़ते पानी में गिर जाती है और विटको उस धागे को फॉलो करते हुए पानी में कूद पड़ता है। आखिरकार उसे स्टोन ऑफ पावर मिल जाता है, लेकिन कौवा ये सब देख रहा होता है। तांत्रिक को जैसे ही खबर मिलती है वो तुरंत कुछ ह्यूमन सोल्जर्स को स्टोन ऑफ पावर चुराने भेज देता है। ये सोल्जर्स बहुत ही क्रूर होते हैं, न केवल विटको और ओलेंका का अपहरण कर लेते हैं बल्कि पूरे गांव को जला डालते हैं। शुक्र है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड की वॉच टावर की मदद से ये हमला दिखाई दे जाता है और तुरंत ही वहां के वॉरियर्स वहां से निकल पड़ते हैं। वॉरियर्स आसानी से ह्यूमंस को हरा देते हैं, लेकिन जंगल में छिपा एक आर्चर उन्हें नहीं दिखता। विटको की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे तीर मारकर मार गिराता है। सभी लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड वापस लौटते हैं जहां विटको और ओलेंका को उनके बाहर निकलने के लिए डांट पड़ती है, लेकिन इलिया वादा करता है कि अगली सुबह वो विटको को उस जगह से ले जाएगा जहां वो स्टोन ऑफ पावर को इस्तेमाल कर सके। उधर अंधक तांत्रिक पर गुस्सा होता है क्योंकि उसकी योजना के चलते पूरी एक यूनिट के सोल्जर्स मारे जाते हैं। वो उसे धमकाता है कि अगर अगली बार उसे स्टोन ऑफ पावर नहीं मिला तो वो उसे मार डालेगा। अगली सुबह विटको को उस चट्टान पर ले जाया जाता है जिसने उसे पास में लाया था, लेकिन जब वो स्टोन ऑफ पावर को उस पर रखता है कुछ नहीं होता। विटको को लगता है कि ये उस रिडल के हार्ट वाले हिस्से से जुड़ा है, लेकिन ओवाईसी को लगता है कि बिजली की ताकत स्टोन को चार्ज कर सकता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड लौटने के बाद विटको ओवाईसी के घर जाता है और पाता है कि वो फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी नॉलेज अधूरी होती है, इसलिए विटको उसे हवा की गति के बारे में सिखाता है, एक साधा पेपर प्लेन से एग्जाम्पल देते हुए। अब विटको और ओवाईसी मिलकर विंग्स बनाने में लग जाते हैं। इस बीच विटको थोड़ा समय ओलेंका के साथ बिताता है। वो उसे एक कहानी सुनाती है स्टोन हार्ट की। स्टोन हार्ट पाने वाला या तो अपना खोया प्यार वापस पाएगा या अपनी सच्ची मोहब्बत से मिलेगा। इलिया और उसके लोग एक ह्यूमन सोल्जर को पकड़ते हैं और पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि अंधक को अब उस पत्थर के बारे में जानकारी मिल चुकी है,
इसलिए उसे छुपाना बहुत जरूरी है। ओवैसी उस वॉच टावर के ऊपर छुपाने का सुझाव देता है। विटको को ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन ओवैसी उसे समझाता है और वो समझ जाता है। विटको एलिवेटर से ऊपर जाता है और थोड़ा थोड़ा करके अपना डर काबू में कर लेता है। स्टोन एक पुराने रॉक में छिपा दिया जाता है। तभी एक तूफान आता है और बारिश गिरने लगती है। एक स्टोन तुहारिन के केज पर गिरता है। विटको को अब उस पर दया आती है। वो एक कपड़े से केज को ढक देता है। ओलेंका विटको की ब्रेवरी से काफी ज्यादा इंप्रेस होकर उस गाल पर पप्पी करती है। रात को बिजली स्ट्रॉन्ग होल्ड की दीवार पर गिरती है और पत्थर का एक टुकड़ा गिरता है, जिससे तुहारिन केज का लॉक तोड़कर बारिश में भाग निकलता है। तुहारिन लंबा सफर तय करके क्यूमन्स कैंप पहुंचता है, जहां ये सामने आता है कि वो अंधक का भाई है। लेकिन अंधक उसे देखकर गुस्से से भर उठता है, क्योंकि वो उसे एक अजीब जीव मानता है। तुहारिन अपने साथ कुछ तोहफे लाया था, जिन्हें देखकर अंधक नाराज हो जाता है। तभी तांत्रिक को तुहारिन की थैली में छुपा पावर स्टोन दिख जाता है। वो अंधक को बताता है कि ये पत्थर तभी काम करेगा जब उसे वही व्यक्ति छुए। अगली सुबह स्ट्रॉन्ग होल्ड में लोग हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है तुहारिन और स्टोन एज दोनों गायब है। एक समय बाद ओवैसी और ओलेंका जंगल में मिट्टी और बैरिज जमा कर रहे होते हैं। तभी क्यूमन सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं और ओलेंका को किडनैप करते हैं। ओवैसी मुकाबला करता है, लेकिन ज्यादा संख्या में दुश्मनों के सामने हार ही जाता है। किसी तरह गांव लौटकर वो अपनी आखिरी सांसों में ये खबर देता है कि ओलेंका को किडनैप कर लिया गया है। अंधक ओलेंका का पेपर बर्ड चुराकर एक कौवा के जरिए विटको तक संदेश भेजता है। खतरा होने के बावजूद विटको अकेला क्यूमन कैंप की ओर निकल पड़ता है। वहां उसे कहा जाता है कि अगर उसे ओलेंका की जान बचानी है तो उसे स्टोन को एक्टिवेट करना होगा। विटको झूठा दिखावा करते हुए वो बैग से फायरवर्क्स निकालकर एक मंत्र बोलते हुए फायरवर्क सोल्जर्स पर फेंकता है और कैंप में अफरा तफरी मचा देता है। इसी अफरा तफरी में वो ओलेंका को लेकर भागता है, लेकिन अंधक उन्हें पकड़ लेता है। अंधक उसे आखिरी चेतावनी देता है, स्टोन एक्टिवेट करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी विटको को हार्ट टू हार्ट वाली पहेली याद आती है और उसे समझ आता है कि असली जादू इंसानों के बीच के रिश्ते में है। जब वो और ओलेंका मिलकर स्टोन को पकड़ते हैं तो उसका जादू जाग उठता है। तांत्रिक स्टोन को लेकर चला जाता है ताकि उसे आर्मी को शक्ति मिल सके। अंधक फिर तुहारिन को आदेश देता है कि वो दोनों बच्चों को मार दे, लेकिन तुहारिन मना कर देता है क्योंकि उसे विटको की दया याद आ जाती है। वो दोनों को आजाद कर देता है और एक घोड़ा भी देता है। विटको उसे एक कैंडी देता है जो तुहारिन खुशी से अपने भाई को दिखाता है, पर अंधक उसे धोखा मानकर उसे मार डालता है। अगली सुबह विटको और ओलेंका किसी तरह स्ट्रॉन्ग होल्ड वापस पहुंच जाते हैं और सबको चेतावनी देते हैं कि क्यूमन सोल्जर्स हमला करने ही वाले हैं। सभी सोल्जर्स और तीनों बहादुर बगाते योद्धा तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो सीन वो देखते हैं उसके लिए कोई तैयार नहीं था। क्यूमन सेना के साथ आता है एक विशाल गोलेम, जिसे तांत्रिक पावर ऑफ स्टोन की मदद से कंट्रोल कर रहा होता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड की कैटापल्ट्स गोलेम पर हमला करती है, लेकिन उसके शरीर पर कोई असर नहीं होता। उल्टा गोलेम एक बड़ा पत्थर उठाकर वापस फेंक देता है और मुख्य दरवाजा तोड़ देता है। तभी ओलेश को कोई तकलीफ सूझता है। वो स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर निकलकर गोलेम को अपनी तरफ ललचाता है। गोलेम उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन ओलेश को उसकी हर धीमी चालाकी से बचता रहता है। अंत में ओलेश को उसे नदी तक ले आता है और चालाकी से उसे वहां गिरा देता है। तभी वाटर स्पिरिट गोलेम को पकड़ लेती है। हालांकि ओलेश को भी नदी में गिर जाता है, जिससे रोसेंका डर जाती है और किनारे आकर रोने लगती है, लेकिन ओलेश को सही सलामत होता है और उसकी बहादुरी पर रोसेंका उसे एक प्यारा सा किस देती है। उसी वक्त एक नया ग्रहण शुरू होता है। विटको ओलेंका से विदा लेता है और घोड़े पर सवार होकर पोर्टल वाली चट्टान की ओर निकल पड़ता है। अंधक भी इस ग्रहण को युद्ध का एक इशारा मानता है और अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग होल्ड पर फिर से हमला करने का आदेश दे देता है। बोगातिर योद्धाओं के नेतृत्व में गांव के लोग पूरी ताकत से दुश्मनों से लड़ते हैं, यहाँ तक कि औरतें भी दुश्मनों पर वार कर देती है। जब अंधक को लगने लगता है कि उसकी हार तो पक्की है, तो वो पीछे हट जाता है, लेकिन तांत्रिक हार मानने को तैयार ही नहीं होता। वो स्टोन की ताकत से गोलेम को फिर से वही जिंदा कर देता है। विटको ये सब दूर से देख लेता है और वापस स्ट्रॉन्ग होल्ड लौट आता है। ओवैसी की कई बातें उसे हिम्मत देती है और वो वॉच टावर पर चढ़कर फ्लाइंग मशीन में बैठता है। मशीन आसानी से उड़ती है और विटको सीधे उस चट्टान पर पहुंचता है
जहां तांत्रिक खड़ा होता है। विटको उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और स्टोन वापस ले लेता है। तभी अंधक वहां पहुंचता है और स्टोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन विटको समझदारी दिखाता है और स्टोन को नदी में फेंक देता है ताकि वो किसी गलत हाथ में न जाए। जैसे ही स्टोन पानी में गिरता है, गोलेम वही खत्म हो जाता है। गुस्से में भरा अंधक विटको को मारना चाहता है, लेकिन ठीक समय पर ओलेश को आकर उसे चुनौती देता है। तलवारबाजी में अंधक हारता है और चट्टान से गिरकर मर जाता है। सूर्य ग्रहण खत्म होने से पहले ओलेश को विटको को पोर्टल तक ले जाता है। विदा लेने से पहले ओलेंका विटको को गले लगाकर किस करती है और वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी। विटको पोर्टल में कदम रखते ही वो वापस वर्तमान में लौट आता है, जहां उसका दोस्त वोचिक अब भी चट्टान से लटका होता है। अब बिना डरे विटको उसे बचा लेता है और उसके बहादुरी पर पूरी क्लास तालियां बजाती है। 1 साल बाद विटको की माँ उसे एक पुरानी किताब गिफ्ट करती है। किताब को ध्यान से पढ़कर विटको उस जादुई स्टोन हार्ट को ढूंढ निकालता है, जिसके बारे में कहानी में लिखा था। जैसे ही वो पत्थर को छूता है, उसे महसूस होता है कि अतीत में कहीं ओलेंका भी उसी पत्थर को छू रही है। दोनों ही टच एक जादुई पल में मिलती है। 2 अलग समय में होते हुए भी उनका दिल एक बार फिर जुड़ जाता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें।